पाकिस्तान आर्मी ने 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि चाइना का प्रेशर आ रहा है आशिम मुनीर के ऊपर। उनका पीओके अलग देश से अलग होने के सिचुएशन में है कि हिंदुस्तान पानी रोक देता तो कभी तो सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती है। बलोच के अंदर पाकिस्तान आर्मी मूव नहीं कर पा रही आज। पाकिस्तान दूसरा क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से लगातार वॉर कर रहा है। और पाकिस्तान के इंटरनल जो हालात हैं, मैं बात कर रहा हूँ पीओके की। इस टाइम आप पीओके देख लो, पीओके बिल्कुल इस टाइम देखा जाए तो सेना और वहाँ के जो आम नागरिक आमने सामने हैं। क्या ये विद्रोह की सुबगाहट है? शुरुआत नहीं है सर, ये विद्रोह का अंत है। अच्छा, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। आज बलूचिस्तान ने क्या बोला है, आज बलोच ने ये बोला है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप पाकिस्तान से बात नहीं करोगे, आप बलूचिस्तान से बात करोगे। मतलब आज बीएलए ने वो हालात कर दिए कि चाइना को अपनी कंपनी वापस ले जानी पड़ी बलूचिस्तान से। कल आशिम मुनीर ने क्वाटा के अंदर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में क्या बोला, उस मीटिंग में बोला कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा बलूचिस्तान क्लियर चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि चाइना का प्रेशर आ रहा है आशिम मुनीर के ऊपर। चाइना, क्योंकि चाइना ने पैसा दिया है भाई पाकिस्तान को, बहुत पैसा लगाया कि भाई मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इतने लीज में जमीन चाहिए। लेकिन बीएलए ने क्या कर दिया, बीएलए ने किया कि अगर कोई भी आदमी यहाँ पर काम करेगा या बलोच के कोई भी रिसोर्सेज ले जाने की कोशिश करेगा तो वो हमारा दुश्मन है, हम उसे टारगेट करेंगे। और आप पीओके के अंदर देख लो क्या कर रहा है आज पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ने 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शायद ये आंकड़ा 500 के लगभग भी हो सकता है, जिसको दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही है, नहीं दिखा रही है ना। और कितने लोग, हजारों लोग मिसिंग हैं जो कभी वापस अपने घर लौट के नहीं आएंगे। तो आज पाकिस्तान के अंदर वो हालात हो गए हैं कि उनका पीओके अलग देश से अलग होने के सिचुएशन में है, बलूचिस्तान अलग होने के सिचुएशन में है। अब वहीं देख लो, आप पंजाब के अंदर आ जाओ, पाकिस्तान पंजाब के अंदर वो बोलते हैं कि इस सब सिचुएशन की वजह से हम भुखमरी में आ गए क्योंकि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और आप सिंध के अंदर आके देख लो, कहता है कि हिंदुस्तान पानी रोक देता तो कभी तो सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती है। तो आज पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल तो गृह युद्ध है। और पाकिस्तान दूसरा क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से लगातार वॉर कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान से बलोच ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बोल ही दिया, अपनी करेंसी तक दे दी है। तो आपको दिखाई देगा कुछ दिन के बाद कि पीओके भी बहुत जल्दी, अगर यही हालात रहेंगे तो अलग हो जाएगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट सुना हो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर का, उन्होंने क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा पहलगांव करने की कोशिश करी तो पीओके को खो देगा इस बार। लेकिन लकी भाई, आप जो बात बोल रही हैं, सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह साहब ने ये बात बोली थी, लेकिन क्या लगता है कि अभी हालात ऐसे हैं, भारत को कोई एक्ट करना चाहिए इसमें? क्योंकि जो पीओके के लोग हैं वो भी आस लगा के बैठे हैं कि शायद भारत उनकी मदद करेगा और उनको इस पूरे इसके कहते हैं कि परेशानी के माहौल से बाहर निकालेगा। क्या भारत को स्टैंड लेना चाहिए कोई भी पीओके को लेकर? आज हमारे को जरूरत ही नहीं स्टैंड लेने की। ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान खुद कई हिस्सों में अलग हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। आप देख लो, बलोच में हमने तो कुछ नहीं किया ना सर। बलोच के अंदर पाकिस्तान आर्मी मूव नहीं कर पा रही आज, बिल्कुल घुस नहीं पा रही है, मार दे आते हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तहरे तालिबान लगातार पूरे पाकिस्तान में आत्मघाती हमले कर रहा है। वो तालिबान जिसको उन्होंने बनाने में पूरी मदद करी, ठीक है, आज वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। आज पूरी पीओके की जनता अगेंस्ट पाकिस्तान की हो चुकी है। तो हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है सर करने की कुछ, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ही इतनी नाराज हो चुकी है अपनी फौज से कि आज वो ओपनली विद्रोह करना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी आर्मी के खिलाफ। नहीं तो, लेकिन जो भारत लगातार ये बात कहता भी आया है कि पीओके भारत का हिस्सा है, बिल्कुल हम उसको लेंगे। इवन गृह मंत्री ने बोला हो या हमारे रक्षा मंत्री ने ये बात बोली हुई है, लेकिन आपको लगता है बिना एक्ट किए कैसे भारत को मिल जाएगा? सर आज सिचुएशन ये है, देखो हम उससे दुश्मनी रखते हैं जो दुश्मन बराबर का होता है। आज पाकिस्तान खत्म हो चुका है, अगर हिंदुस्तान उसमें कोई भी एक्शन करता तो सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल देगा। बिल्कुल। मेरी बात समझ, हमने कुछ नहीं किया है। आज पाकिस्तान खुद बर्बादी के कगार में है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा करे जिसका रोना धोना लेके यूएन में पहुंच जाए और बोले कि सारा का सारा हिंदुस्तान में करवा जाए, अमेरिका के पास चला जाए, यूएन में चला जाए, पूरा नाटो को बोलने, यूरोप को बोलने लग जाए कि सर देखो हिंदुस्तान ने हमारे देश में क्या कर दिया। तो इसलिए हिंदुस्तान आज कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, तेरा देश वैसे ही खत्म हो चुका है, वैसे गड्ढे में जा चुका है पूरा, ये है।